उत्तरार्क काशी के 12 आदित्यों में से एक आदित्य देव हैं। इनका स्थान वर्तमान में काशी की अलईपुरा रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है। काशी खंड में कहा गया अथोत्तरस्याम् आशायां कुंडमर्काख्यमुत्तमं तत्तन्नाम्नोत्तरार्केण रश्मिमाली व्यवस्थितः। अर्थात काशी की उत्तर दिशा में उत्तरार्क कुंड विद्यमान है। उनके पास में ही रश्मिमाली भगवान सूर्य भी उत्तरार्क के नाम से विख्यात है। काशी खंड में भगवान उत्तरार्क के आविर्भाव का प्रसंग प्राप्त नहीं होता है, परंतु लोक कथाओं में भगवान उत्तरार्क के आविर्भाव का प्रसंग है। एक समय समस्त देव दैत्यों से युद्ध में पराजित हो गए। तब बृहस्पति के साथ सारे देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और अपनी विजय के लिए प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी ने देवों को सूर्य देव से सहायता मांगने भेजा। सारे देवता सूर्य देव की शरण में गए और सूर्य देव ने अपने तेज से एक तेजोमयी शिला प्रकट करी, जिससे विश्वकर्मा जी ने समस्त देवताओं के लिए अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया। युद्ध में सारे देवता विजयी हुए। बचे हुए शिलाखंड से विश्वकर्मा जी ने भगवान सूर्य की एक उत्तम प्रतिमा का निर्माण किया। सूर्य देव के कहने पर सारे देवता उस प्रतिमा को काशी में लेकर के आए और काशी की उत्तर दिशा में उस प्रतिमा का स्थापन किया और वहाँ एक कुंड का निर्माण किया। भगवान सूर्य का नाम उत्तरार्क हुआ और कुंड का नाम उत्तरार्क कुंड हुआ। वर्तमान में वह कुंड बकरिया कुंड के नाम से विख्यात है। काशी खंड में आगे कथा आती है। एक प्रियव्रत नाम के ब्राह्मण काशी में उत्तरार्क के पास में रहा करते थे। सपत्नीक ब्राह्मण भगवान सूर्य की आराधना करते, भगवान शिव की पूजा करते। कालांतर में उनको एक सुलक्षणा नाम की कन्या की प्राप्ति हुई। कन्या का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। इसी कन्या की युवा अवस्था प्राप्त होने से पूर्व ही पिता का देह त्याग हो गया। माता भी सती हो गई। कन्या बड़ी दुखी हो गई कि अब मेरा पालन पोषण कौन करेगा, किसके आश्रय रहूंगी। कन्या ने अपने मन को बांधा और माता पिता का अंतिम संस्कार करने के पश्चात वह भगवान शिव के ध्यान में बैठ गई, तपस्या करती रहती। जिस वक्त वह कन्या तपस्या करती, उन दिनों एक बकरी उस कुंड पे आती और कुंड के किनारे लगे पेड़ों के पत्ते खाती और कुंड का जल पीती। ऐसा कई समय तक चला। रात उस बकरी और सुलक्षणा में अच्छी मित्रता हो गई। वह सुलक्षणा उस बकरी को अपनी सहेली मानने लगी। सुलक्षणा तप में बैठी रहती। कुछ समय के पश्चात भगवान शंकर और माता गौरी उस स्थान पे काशी यात्रा करते हुए पहुँचे। माता गौरी सुलक्षणा को देख करके बड़ी आनंदित हुई। उनके मन में दया भाव आया। माता गौरी ने भगवान शंकर से सुलक्षणा को वरदान देने के लिए कहा। भगवान शंकर ने सुलक्षणा से वरदान मांगने को कहा। तब सुलक्षणा ने लोक उपकार के लिए उस सहेली के उद्धार के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि आप वह वरदान इस बकरी को ही दे दीजिए। भगवान शंकर ने उस बकरी के नाम पर अर्क कुंड का नाम वरकरी कुंड रख दिया, जो कि आज बकरी कुंड के या बकरिया कुंड के नाम से विख्यात है। तथा उस बकरी को वरदान दिया कि तुम जन्मांतर में काशी नरेश की कन्या बनकर के उत्पन्न होगी। माता गौरी ने सुलक्षणा के सुंदर भाव जान करके उसको अपनी सखी बना लिया और वह सुलक्षणा भगवान शंकर और माता गौरी के साथ कैलाश पर वास करने लगी। इस प्रकार से उत्तरार्क का दर्शन पूजन करने से सुलक्षणा की जो शुभ गति हो गई। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।